नमस्कार दोस्तों, रुक्मिणी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की क्लास करने वाले हम आज। तो आज का पहला क्वेश्चन अपना, मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह से जहर दे दिया गया? तो कृष्णा कुमारी जो थी उनको अमीर खां पिंडारी की सलाह से जहर दे दिया गया था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी ये, भीम सिंह की पुत्री थी। भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह मारवाड़ के भीम सिंह से तय किया, लेकिन मारवाड़ के भीम सिंह विवाह से पूर्व ही परलोक सिधार गए थे। इस कारण उन्होंने उनका मेवाड़ महाराणा ने राजकुमारी का दोबारा विवाह तय किया, जो कि जयपुर के जगत सिंह के साथ तय कर दिया था। अब जयपुर के जगत सिंह के साथ विवाह तय होने के बाद मारवाड़ के जो मान सिंह थे, जो कि उनके भाई थे भीम सिंह के, उन्होंने कहा कि ये विवाह मारवाड़ में तय हुआ तो मारवाड़ में होना चाहिए। इसके कारण दोनों में, जो जयपुर रियासत थी उसमें और जो जोधपुर रियासत थी उसमें, दोनों में गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में। इस प्रकार के झगड़े से परेशान होकर अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ महाराणा को सलाह दी और कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई 1810 में। नेक्स्ट जो है, धौलागर देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। धौलागर देवी का मंदिर अलवर में है, जो कि लगभग 300 साल पहले बना हुआ एक मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? जयपुर की जो स्थापना हुई थी इसका मुख्य वास्तुकार था विद्याधर भट्टाचार्य। लालचंद थे अपने जो हवा महल बना था जयपुर में, उसके वास्तुकार थे लालचंद। राजवल्लभ जो है मंडन मिश्र की लिखी हुई एक किताब है, और मंडन मिश्र जो है वो महाराणा कुंभा के वास्तुकार थे कुंभा के दरबार में, जिन्होंने कि कुंभलगढ़ का जो वास्तुकार था वो मंडन मिश्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई। तो कौन से गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता बना ली। गुर्जर प्रतिहारों का उत्कर्ष का काल में कन्नौज जो थी वो भी इनकी राजधानी बनी थी। तो गुर्जर प्रतिहारों का काल चरमोत्कर्ष के काल में कन्नौज पर ये शासन किए थे। इनके त्रिपक्षीय युग संघर्ष भी जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रकूटों के साथ। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र से है? वाद्य यंत्र टामक का संबंध जो है मेवात क्षेत्र से है। मेवात क्षेत्र जो है वो अलवर में पड़ता है, और ये एक भक्ति संगीत वाद्य यंत्र है। भक्ति संगीतों में इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, टामक वाद्य यंत्र को। नेक्स्ट है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया शिलालेख जो है वो सोमेश्वर के काल का है, और इसमें इस शिलालेख में प्राचीन जो क्षेत्र थे उनकी नामों का वर्णन किया गया है। बहुत से क्षेत्रों के नामों का वर्णन है, और बिजोलिया में ही ये बताया गया है कि वासुदेव जो थे वो चौहानों के आदि पुरुष या मूल पुरुष थे। नेक्स्ट है, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? तो 1290 ईस्वी में ये पहली मुठभेड़ हुई थी जलालुद्दीन खिलजी और हमीर देव चौहान के बीच। इसके बाद में बहुत दिनों तक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के चारों तरफ किले की घेराबंदी भी की, लेकिन बाद में किला न जीत पाने के कारण उसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। और बाद में अलाउद्दीन खिलजी, जो कि उसका दामाद और भतीजा भी था, उसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता और हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हुई युद्ध के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की मुद्रा पंचमार्का प्राप्त हुई है? जो पंचमार्का है वो एक प्रकार के सिक्के हैं जो विशेष प्रकार के ठप्पे मारकर बनाए जाते हैं। पंचमार्का को हिंदी में आहत मुद्रा कहते हैं, आहत मुद्रा, और बैराट से है वो सबसे ज्यादा मात्रा में ये आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलाबारी में मारे गए? तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ जाति के किसान थे। ये दोनों बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। बेगू किसान आंदोलन के दौरान जब ये एक बार किसान सभा को संबोधित कर रहे थे,
तो उस समय पुलिस की गोलियों से इनकी ये वीरगति प्राप्त हुई, पुलिस की गोलियों से। नेक्स्ट है वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे? वीटी कृष्णामाचारी जो हैं वो जयपुर राज्य के दीवान थे। नेक्स्ट 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने राजस्थान के बहुत से किले जीते और ज़्यादातर जो भी साक्य हुए हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। तो इस समय जो चित्तौड़ का नाम उन्होंने रखा वो खिजराबाद रखा था, क्योंकि इनके पुत्र का नाम खिज्र खां था। खिज्र खां था किसका पुत्र था? ये खिज्र खां था अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, जिसके नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन थी? तो इसमें जो नाम दिए गए लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा और चंद्रावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा जो थी वो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला थी। नेक्स्ट है फाट का जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन हैं? फाट का जंजाल जो है एक नाटक है, इसके लेखक का नाम पूछा है। इसके लेखक हैं शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया जो हैं वो फाट का जंजाल नाटक के लेखक हैं। नेक्स्ट है जयपुर में लूणियावास ग्राम पंचायत का भाऊगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? जो भाऊगढ़ बंदिया है वो गधों के मेले के लिए विख्यात है, जहाँ पर खलकाणी माता का मेला लगता है, खलकाणी माता का। और यहाँ पर खलकाणी माता के मेले में ऊँटों का मेला बढ़ता है लूणियावास ग्राम पंचायत में। भाऊगढ़ बंदिया नाम से जानी जाती है जगह। कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ये पूछा है कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। और कटारगढ़ के ही जूनी कचहरी के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली भी यही है। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है कटारगढ़ में। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रांकन किस चित्र शैली से संबंधित है? तो पिछवाई जो चित्रांकन है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है, जिसमें कि श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी उन सब के चित्र बनाए जाते हैं पर्दे पर और पीछे लगाए जाते हैं। नाटक या कोई भी मंचन करते हैं, रास का मंचन किया जाता है, तो उस समय पीछे ये चित्र लगाए जाते हैं, जिसके कारण इनको पिछवाइयाँ कहते हैं। नेक्स्ट है चंपाकली आभूषण किस अंग में पहना जाता है? सिर, माथा, नाक, गर्दन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्दन। चंपाकली जो है वो गर्दन में पहने जाने वाला एक आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति आर्टिकल 213 में है, और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसकी शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 213। तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है किसी भी राज्य में, जब वहाँ की विधानसभा भंग हो या विधानसभा का सत्र चालू न हो। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग के में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और कुल 8 सदस्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 8 सदस्य हैं, तो इसमें एक अध्यक्ष दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। वर्तमान में जो है वो भूपेंद्र सिंह यादव जो हैं वो वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष हैं, जो कि आरपीएससी के 35वें अध्यक्ष के तौर पर विराजमान है। और 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का गठन किया गया था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1576 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड के लिए किसे भेजा? तो 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार में जो चंद्रसेन थे, राव चंद्रसेन बीकानेर के, मारवाड़ के राव चंद्रसेन आए तो थे, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसके बाद में जब 1576 में
अकबर ने 1576 में राय सिंह को, जो कि बीकानेर के शासक थे, राय सिंह को भेजा था। और इसके बाद ही जब चंद्रसेन की मृत्यु हो गई तो राय सिंह को 2 साल के लिए वहाँ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया था, खालसा घोषित करके। मारवाड़ क्षेत्र को खालसा घोषित करके वहाँ का प्रशासक रायसेन को नियुक्त किया गया था, राय सिंह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है वो आर्टिकल 176 के अंतर्गत होता है। आर्टिकल 177 जो है वो कहता है कि महाधिवक्ता जो होगा वो विधानमंडल, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों आएंगी, उनमें बोलने का अधिकार रखता है, अपना मत रख सकता है। और जो 173 आर्टिकल वो है विधानमंडल में जो कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगी, विधानसभा और विधान परिषद दोनों चीज़ें आ जाएंगी विधानमंडल में। तो इनकी जो अर्हता है या योग्यता जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद 173 में किया गया है। और 123 की हमने चर्चा कर ली कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है, वो 123 के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो जाएगा 176। बाकी 177 और 173 की भी हमने चर्चा की इस क्वेश्चन में। प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो साहिबुद्दीन जो है वो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। इन्होंने रामायण के चित्रों को भी चित्रित किया है, ये मुस्लिम चित्रकार होते हुए भी। नेक्स्ट है, सहजोबाई का गुरु कौन था? तो सहजोबाई जो थी वो संत चरणदास की शिष्या थी, सहजोबाई। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 333 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसके सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार देता है संविधान। एंग्लो इंडियन जो होते हैं, जिनके माता जो होती है वो तो इंडियन हो और पिता जो ब्रिटिश हो, तो उनको एंग्लो इंडियन, ब्रिटिश ही नहीं यूरोपीय हो, उनको एंग्लो इंडियन के अंतर्गत रखा जाता है। पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ये है, आंसर हो जाएगा इसका 29 विषय। 29 विषयों में 11वीं अनुसूची में दिया गया है, जो कि ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, इस स्थिति में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसको 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, त्यागपत्र दे, राज्यपाल हटा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये ऐसी स्थिति को कहा गया है जब बिना किसी विधायिका के सदस्य होने पर भी किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है। तो उसके लिए क्या संविधान कहता है? तो भारत का जो संविधान है वो कहता है कि वो 6 महीने के भीतर किसी भी सदन, विधायिका के किसी भी सदन, यदि केंद्र सरकार की बात हो तो राज्यसभा या लोकसभा, और राज्य सरकार की बात हो तो विधानसभा या विधानमंडल, दोनों में से किसी भी एक की सदस्यता होना आवश्यक है। तो वो 6 माह के अंदर अंदर सदस्यता लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो है गोपाल कृष्ण व्यास। ये जो है पिछला पेपर है तो इसमें आंसर जो था वो प्रकाश टाटिया थे उस टाइम, लेकिन अभी जो है गोपाल कृष्ण व्यास जो हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के स्कूल व्याख्याता का चयन किया जाता है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनमें स्कूल व्याख्याता का चयन कौन करता है? ये शायद मेरे हिसाब से बहुत सौ को नहीं पता होगा, लेकिन आरपीएससी जो है, आरपीएससी वो स्कूल व्याख्याता के चयन करवाती है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का चयन आरपीएससी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 157 राज्यपाल को विवरण दिया गया है, इन सबको पढ़ के बताना है आंसर। अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए
2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। तो इसमें पूछा है अपने को कि निम्न में से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ एक कि राज्यपाल जो है 157 के लिए 157 के अंतर्गत 2 योग्यताएं निर्धारित करता है राज्यपाल पद के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान का पश्चिमी से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है। तो राजस्थान का देशांतर इस प्रकार से राजस्थान का कुछ मैप आ जाएगा अपना। तो राजस्थान का जो पश्चिमी से पूर्वी देशांतर का विस्तार पूछा है, तो पश्चिमी से पूर्वी देशांतर जो है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। और यदि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये जो है राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। नेक्स्ट है राजस्थान में औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है। तो औसत लिंगानुपात वाले जो है 928 से कम लिंगानुपात रखने वाले जिले हैं 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जिले हैं। दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा बर्ण कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वालरा। तो इसमें वात्रा लिखा हुआ है, यह है वालरा। इसका आंसर हो जाएगा वालरा। वालरा, छिमाता, दजिया अलग अलग प्रकार की जो कृषि है वो स्लेश एंड बर्न कृषि, जिसे कि जूमिंग कृषि भी कहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में होने वाली एक कृषि है जिसमें जंगलों को जलाकर वहाँ पर कृषि की जाती है और फिर बाद में एक अनुपजाऊ होने पर फिर छोड़कर दूसरे जंगलों को जला लिया जाता है। तो इसे राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में इसे दजिया भी कहते हैं और इसे छिमाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला दिया सालर बाड़मेर, सदाबहार वन, माउंट आबू, मरुद्भिद शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर और मिश्रित पतझड़ कोटा। तो सदाबहार वन सही है, शुष्क मरुद्भिद भी सही है जैसलमेर में, पतझड़ भी सही है कोटा में। तो आंसर आ जाएगा सालर बाड़मेर में है, क्योंकि बाड़मेर एक शुष्क क्षेत्र है तो वहाँ पर शुष्क मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, न कि सालर। तो इसका आंसर हो जाएगा सालर बाड़मेर, जो कि गलत है इन तीनों में से। 11वीं पंचवर्षीय योजना को में सर्वप्रथम प्राथमिकता किसे दी गई। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि को भी प्राथमिकता दी गई और उद्योगों को भी। तो इस प्रश्न को इस प्रकार देखा जा सकता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रखा गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था वो रखा गया था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो किसका उपविभाजन है, पूछा है। तो मध्य अरावली जो क्षेत्र है उसमें मेरवाड़ा की पहाड़ियां आती हैं। मध्य अरावली क्षेत्र में ये मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो मारवाड़ मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार को पृथक करती हैं। और ये जो टाटगढ़ जो अभ्यारण्य है, टाटगढ़ और टाटगढ़ जो दुर्ग है उसके आसपास पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र मेर जाति के निवास के कारण मेरवाड़ा के नाम से ही जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण व शहरी आबादी का साक्षरता दर क्रमशः है। तो शहरी जो आबादी थी, ग्रामीण आबादी 61.44 और शहरी आबादी 79.68। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारमेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है।
तो थारनवेट का वर्गीकरण देखते हैं हम। इस प्रकार से राजस्थान का नक्शा आ जाएगा। थारनवेट ने वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार से किया है, 1, 2, 3 और 4 भागों में थारनवेट ने वर्गीकरण किया है। थारनवेट के द्वारा दिया गया ये नाम जो था, जो कि शुष्क क्षेत्र आता है, वो EAD के नाम से दिया गया। शुष्क क्षेत्र EAD, ये वाला क्षेत्र हो गया। दूसरा जो क्षेत्र है, जो ये बड़ा वाला क्षेत्र बचा है, उसे DAW नाम दिया गया, DAW। जो छोटा वाला क्षेत्र ये ऊपर वाला है, उसे DBW नाम दिया गया। और जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, जो कि जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तोड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह आते हैं, इसे CAW नाम दिया गया है। तो सबसे जो बड़ा क्षेत्र है वो हो गया DAW वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही आंसर इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो लकड़ी के खिलौने जो है उदयपुर में, नागौर में और चित्तौड़ में बनाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन है उदयपुर, लेकिन नागौर और चित्तौड़ किसी में नहीं दिया गया, तो किसी भी इसमें आंसर हो जाएगा उदयपुर के साथ नागौर और चित्तौड़ भी ऑप्शन में आंसर आने चाहिए। तो नागौर, चित्तौड़ और उदयपुर में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित जिलों के समूह में से किसमें 2011 का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। तो जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इन तीनों जिलों में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। नेक्स्ट है 60। नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं। निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट परियोजना को पानी मिलेगा। धौलपुर लिफ्ट परियोजना को चंबल नदी से पानी दिया जाएगा, जो कि धौलपुर में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी इससे। धौलपुर लिफ्ट परियोजना से सिंचाई परियोजना है ये एक, जिसमें चंबल नदी से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान में मई 2018 में महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है। तो जब बीजेपी सरकार थी, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री काल में महिलाओं के लिए चाइल्ड केयर लीव की सुविधा की गई। उसमें 730 दिन, जिसको जोड़कर देखें तो 2 साल का चाइल्ड केयर लीव महिलाओं को दिया गया है, जो कि उसके बच्चे के 18 साल के होने तक ही लिया जा सकता है। इसके बाद में ये नहीं लिया जा सकता किसी महिला कर्मचारी के द्वारा। राजस्थान में खिलाड़ियों में से कौन से एक मुक्केबाज ने महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। तो मुक्केबाज जो हैं वो थे सीमा पूनिया। श्रीमती सीमा पूनिया जो हैं, इन्होंने मुक्केबाजी में राजस्थान से महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। तो आंसर है सीमा पूनिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सलाहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया। तो इसका आंसर है जयपुर। सहकार मेला का आयोजन जयपुर में किया गया है। 2018 में सहकार मेला का आयोजन जयपुर में किया गया। उदयपुर की गौरवी सिंघवी इनका पूरा नाम है, के क्षेत्र खालिस्तान के क्षेत्र में रिकॉर्ड होल्डर है। गौरवी सिंघवी जो है वो तैराक हैं एक, तो इन्होंने तैराकी में रिकॉर्ड हासिल किया है। गौरवी सिंघवी जलपरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की नई सुरक्षित पेमेंट ऐप का नाम क्या है। जो पेमेंट ऐप उसका नाम है भामाशाह वॉलेट। भामाशाह वॉलेट के नाम से नई पेमेंट ऐप चलाई राजस्थान सरकार ने। निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। तो राजस्थान का जैविक कृषि जिला डूंगरपुर है। जैविक कृषि से संबंधित, जैविक कृषि से अर्थ तात्पर्य है कि जिसमें बिना उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों या खादों की कृषि की जाती हो, वो जैविक कृषि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जारवा जनजाति, निम्न में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है। जारवा जनजाति जो है अंडमान द्वीप पर पाई जाने वाली एक जनजाति है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती है ये। इस जनजाति की जनसंख्या लगभग 150 से 500 के बीच इसकी जनसंख्या है। और ये जनजाति 1990 तक
प्रकाश में नहीं आई थी। 1990 के बाद में ये प्रकाश में आई और ये किसी भी दूसरे मतलब किसी भी क्षेत्र से गए व्यक्ति को ये देखते ही उस व्यक्ति को मार देते हैं। और अब थोड़ा इनकी स्थिति में सुधार हुआ है। बिल्कुल काले रंग की जनजाति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झील क्रेटर झील का उदाहरण है। तो क्रेटर झील का उदाहरण जो है वो है लोनार झील। क्रेटर झील जो होती है वो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके बाद में जो क्रेटर बन जाता है उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। यदि क्रेटर झील का थोड़ा क्षेत्र बड़ा हो, यदि झील ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसको कालडेरा नाम से जानते हैं। कालडेरा, बड़ी होने पर गहरी होने पर कालडेरा बना दी जाती है। इस प्रकार से कोई ज्वालामुखी फटता है तो उस पर क्रेटर बनता है। इसमें जो झील बनती है वो यदि ये ज़्यादा फट जाए तो ये बड़ी बनने पर कालडेरा कहलाती है। लोनार झील है क्रेटर झील का उदाहरण। नेक्स्ट है वर्षा जल कौन सा पीएच परास अम्लीय की सूचक मानी जाती है। इस पर हमने पिछली एक बार एक कक्षा में भी चर्चा की थी। 6.5 से कम में वर्षा जल की पीएच यदि 6.5 से कम हो तो यह अम्लीय वर्षा मानी जाती है और यह ऐतिहासिक इमारतों के लिए नुकसानदायी होती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं हैं। तो भारत की संविधान में कई ऐसे मूल अधिकार दिए गए हैं जो कि भारत के नागरिकों को के अलावा किसी व्यक्ति को भी प्राप्त है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा अपना आर्टिकल 14। इसका आंसर है आर्टिकल 14। अब देखते हैं हम भारतीय जो नागरिक हैं उनको प्राप्त मूल अधिकार है। एक तो इसमें 15 दे रखा है, 16, एक दे रखा है 30। इन तीनों मूल अधिकारों के अलावा 19 और 29 ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि एक नागरिक को प्राप्त है। नागरिक से तात्पर्य है जो भारत का निवासी है या भारत की जिसके पास नागरिकता है। वो निवासी होने से नागरिकता नहीं हो जाती, नागरिकता होना आवश्यक है तब ये मूल अधिकार प्राप्त होंगे। कोई भी व्यक्ति से तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति से जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त ना हो या हो, वो व्यक्ति विदेशी भी हो सकता है, उसको भी मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो ऐसे मूल अधिकार जो 14 से शुरू होते हैं, 12 से मूल अधिकार 35 तक जाते हैं। तो इनमें केवल 15, 16, 30, 19 और 29 को छोड़कर बाकी सभी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं मूल अधिकार। जिनमें से मूल अधिकार 20 और 21 तो ऐसे हैं जो कि आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जिसे उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है, जो कि संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें निहित है उद्देश्य प्रस्ताव जो था। राजस्थान में कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है, बाकी सब गैर पारंपरिक स्रोत हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा ये गैर पारंपरिक स्रोत हैं। कोयला जो है वो पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का और गैर नवीनीकरणीय स्रोत भी माना जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। लेकिन अगली ही बैठक 11 दिसंबर को की गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है रामचंद्र गुहा। आचार्य रामचंद्र गुहा के नाम से भी इनका नाम आचार्य रामचंद्र गुहा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इतिहासकार हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम जो है वो विपाशा है। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस सम्मेलन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है मेरियाना गर्त। मेरियाना जो ट्रेंच है वो किस महासागर में स्थित है।
मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर। तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। कीप कूल एंड कैरी ऑन निम्न में से किसकी थीम थी? तो विश्व ओजोन दिवस 2018 की ये थीम थी, और 2020 में जो थीम रखी गई थी ओजोन दिवस की 2020 में जो थीम रखी गई थी वो थी ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ 2020 की थीम थी, और ये 2018 की थीम है कीप कूल एंड कैरी ऑन। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और पहली बार ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। ओजोन जो परत है उसके क्षरण के कारण ये दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए सभी देश इसके प्रति प्रतिबद्ध हों, इसके लिए ये दिवस मनाया जाना शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है? तो इसमें पूछा है कि गर्म हवा कौन सी नहीं है। तो हवाओं पर इनको देखें तो जो सिरोको है वो सहारा मरुस्थल में चलने वाली भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली एक गर्म हवा है, जिससे कि इटली में वर्षा होती है, जिसे रक्त की वर्षा कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर धूल के कण सहारा मरुस्थल से चले जाते हैं और ये लाल लाल दिखाई देती है इसकी बूंदें, जिसके कारण इसे रक्त की वर्षा भी कहा जाता है। सेकंड है जोंडा जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास के मैदानों में चलने वाली हवा है, जो कि एक गर्म हवा है। नेक्स्ट है खमसिन मिस्र में चलने वाली एक गर्म हवा है। और नेक्स्ट है बोरा, जो कि आंसर है सही, ये एक ठंडी हवा है जो कि यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट पर चलने वाली एक हवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत यूएन संबंधों के संदर्भ में कौन सा सतत विकास के लक्ष्यों को कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं जिन्हें प्राप्त करना है भारत और यूएन संबंधों के संदर्भ में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 16 सितंबर। अभी हमने चर्चा की थी कि 2020 का ओजोन दिवस था, उसकी थीम रखी गई थी ओजोन फॉर लाइफ, और 1995 से ओजोन दिवस मनाते आ रहे हैं। रीगा की खाड़ी अलग करती है, रीगा की खाड़ी किस किस देश को अलग करती है ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टोनिया और लातविया को अलग करती है रीगा की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पवनों को गरजता चालीसा भी कहा जाता है? तो पछवा जो पवने हैं उनको गरजता चालीसा कहा जाता है। पछवा पवनों को, जो पछवा पवने हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि दक्षिण क्षेत्र में दक्षिण अक्षांश में 40 डिग्री और 45 डिग्री से 50 डिग्री में चलने वाली हवा 40 से, इसे कहा जाता है गरजता चालीसा। और 50 से 60 के बीच में, ये दक्षिणी गोलार्ध की बात है, दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली हवा ये 50 से 60 में चलने वाली को प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है। और लगभग 60 डिग्री के आसपास चलने वाली जो हवा है उसे चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। ये सभी पछवा हवाएं हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमियों से संबंधित है? तो जो रामसर सम्मेलन था, रामसर साइट्स के नाम से जाना जाता है आर्द्र भूमियों को, आर्द्र भूमि रामसर साइट। तो रामसर सम्मेलन जो था वो प्रमुख आर्द्र भूमियों से संबंधित है। राजस्थान में भी 2 रामसर स्थल है, एक केलादेव में और दूसरा रामसर स्थल सांबर में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्राजील की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो हम यदि दक्षिणी अमेरिका का नक्शा देखें तो कुछ इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका का नक्शा है। दक्षिण अमेरिका के नक्शे में यहाँ पर ब्राज़ील आता है, यहाँ उरुग्वे आता है, यहाँ अर्जेंटीना आता है, यहाँ बोलिविया आता है और यहाँ इक्वेडोर आता है। तो यहाँ ब्राज़ील है, यहाँ उरुग्वे, यहाँ अर्जेंटीना और यहाँ है बोलिविया और यहाँ इक्वेडोर। तो इक्वेडोर को छोड़कर और सभी ब्राज़ील की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इक्वेडोर। इक्वेडोर जो है वो ब्राज़ील की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, बाकी सभी ब्राज़ील की सीमा को स्पर्श करते हैं।
हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेडली सेल जो है पवन से संबंधित है, पवन तंत्र से संबंधित है ये एक। इस पवन तंत्र में हवा जो है भूमध्य रेखा की ओर 10 से 15 किलोमीटर ऊपर चलती है, ये हेडली सेल बनाती है। इसका आविष्कार हेडली ने किया था, इसलिए इसको हेडली सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में एनपीके से क्या तात्पर्य है? तो एनपीके से तात्पर्य एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस और के फॉर पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों को मिलाकर हम एनपीके खाद कहते हैं। ये उर्वरकों में काम ले ली जाती है खेती करने में। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवता। मानवता के अधीन ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो आज हमने इन क्वेश्चंस पर चर्चा की जो कि राजस्थान के नहीं वर्ल्ड जीके के भी क्वेश्चंस इसमें आए हैं। और इस प्रकार के सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।